सी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कैलेक्स करोला, दोनों चीजें क्लियर है अभी अब तुम्हारे लिए। कैलेक्स मतलब क्या है, ग्रीन कलर, एंड द वन विच विल बी गोइंग टू हैव दैट इज बेसिकली प्रोटेक्शन का काम है। किसका प्रोटेक्शन करने वाले, इनर वर्ल्ड्स का प्रोटेक्शन। सेकंड आया हमारे लिए करोला, जिसको हमने दूसरा नाम दिया पेटल। करोला क्या है, फ्रेग्रेंट है या फिर कलरफुल है, दोनों भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्रेग्रेंट या सिर्फ कलरफुल, दोनों भी एक साथ मिल सकता है। एंड ये दोनों भी चीजें मतलब हमारे लिए इन द सेंस इंसेक्ट्स के लिए किस काम में आएंगी, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और नाम हमें यहाँ पे जो पढ़ना है दैट इज अबाउट द पेरियांथ। अभी ये तीसरा नाम आया कहां से, सी हमने जब फ्लावर के बारे में पढ़ा है तो हमने सिर्फ 4 ही चीजें पढ़ी है, दैट इज फर्स्ट इज योर कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। लेकिन जब यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक और नाम हमें दिखाई दे रहा है दैट इज पेरियांथ। नाउ व्हाट दिस पेरियांथ विल बी, पेरियांथ इज द वन जहां कैलेक्स और करोला दोनों भी एक दूसरे से अनडिफरेंशिएटेड है, एज इन जब कैलेक्स और करोला बिल्कुल भी एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं, मतलब सेपरेट करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तब हम उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज पेरियांथ, या उसी का दूसरा नाम है टेपल। मैं बताती हूँ ये एग्जैक्टली आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि ये सब है क्या। मैंने कहा कैलेक्स और करोला, सी यहाँ कैलेक्स समझ में आ रहा है विच इज ग्रीन, यहाँ करोला भी समझ में आ रहा है जो कि थोड़ा सा पिंकिश। सी आपने हिबिस्कस फ्लावर अगर देखा हुआ है तो आपको सबको पता होगा, नीचे की तरफ ग्रीन कलर, ऊपर की तरफ उसका जो भी पर्टिकुलर हिबिस्कस है, मतलब मे बी इट इज व्हाइट हिबिस्कस, रेड, पिंक, जो भी हिबिस्कस होगा उसका वो स्ट्रक्चर दिखाएगा। लेकिन जब हम जाएंगे किसी फ्लावर के पास, ऐसा फ्लावर जिसमें कैलेक्स और करोला दोनों चीजें आपके लिए क्या है, दोनों चीजें आपके लिए सेम दिखाई दे रही है, लेट्स सी, मे बी आपने ये फ्लावर देखा हुआ है, बस आपको पता नहीं है कि ऐसा कुछ फ्लावर मतलब जिसको हम पेरियांथ नाम दे सकते हैं। या लिली, दैट इज व्हाइट कलर का फ्लावर है, ये हम गार्लैंड्स में इसे यूज करते हैं, हार में, ये वाला व्हाइट वाला। नाउ इस फ्लावर में अगर आप बेसिकली सी, मैं इसके तरफ आ रही हूँ, यहाँ देखो ये फ्लावर का पोजीशन है, ये मतलब ओपन होने के बाद ऑब्वियसली ऐसे ही दिखने वाला है, और ये उसका क्या है, कैलेक्स वाला पोजीशन है। लेकिन जब मैं सी ओपन होने के बाद अगर आप देख रहे हो कैलेक्स और ये करोला, लेकिन कैलेक्स और करोला क्या दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो पा रहे हैं, दोनों भी एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं, मतलब दोनों में सेपरेशन नजर नहीं आ रहा है। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर होल चीज को हमने नाम क्या दे दिया, पेरियांथ, या पेरियांथ को ही दूसरा नाम कहा है टेपल। सी नॉर्मली फ्लावर में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल फ्लावर्स में, एंड आप यहाँ पे अगर देख रहे हो, आई डोंट नो कितना तुम्हें समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दिस इज एंथर, ये उसका एंथर है। सी नॉर्मली एंथर्स ऐसे दिखते हैं क्या, नहीं, ये वाले फ्लावर्स ना तुम्हें डिवाइडर्स के बीच में नॉर्मली मतलब तुमने अगर देखा होगा डिवाइडर्स के बीच में ये फ्लावर्स बहुत सारे, लिली, दिस इज बेसिकली वी कॉल इट एज अ लिली, या फिर स्पाइडर लिली, मतलब कॉमन एक्चुअली बायोलॉजिकल नेम है स्पाइडर लिली। ये कलर्स थोड़े रेयर है, बट ये कलर नॉर्मली हमें दिखाई देता है, दैट इज व्हाइट वाला। दोनों में आप क्लियरली देख सकते हो, सी नीचे की तरफ ग्रीन कलर है, ऊपर की तरफ व्हाइट कलर है। अब तुम कहोगे कि ग्रीन और व्हाइट में ऐसा क्या है, सी दोनों मर्ज हो चुके हैं, वो हमें देखना है, मतलब हमारे लिए मेनली क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, मर्ज हुए हैं, यहां भी देख सकते हो। सी बिल्कुल भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। वही अगर मैं हिबिस्कस का फ्लावर देखती हूँ, हिबिस्कस देखा है आपने, लेकिन फिर भी अगर आपको सी अभी हिबिस्कस में अभी हमने कहा था ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट, यहां देख सकते हो छोटा सा लीफ जैसा पोर्शन अगर आ रहा है तो इट इज ब्रैक्टिएट, बट ऐसा सभी में नहीं आता, तब हमने उसको नाम दिया था ई ब्रैक्टिएट। यहां देख सकते हो पेटल बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, मैं सेपल को ही ढूंढ रही हूँ कि सेपल दिख रहा है कि किसी में, सेपल समझ में आया था तुम्हें कि सेपल क्या है। देखो जैसे इस कली में, यहाँ कली की तरफ अगर मैं पीछे की तरफ देख रही हूँ, यहाँ ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, मतलब इसका ग्रीन और उसके पेटल का कलर ये दोनों क्या है, डिफरेंशिएट हो पा रहे, दोनों को हम सेपरेट इजीली कर सकते हैं, बट स्पाइडर लिली में हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं। एंड इसीलिए यहाँ पे जो तीसरा नाम आपके लिए पढ़ने के लिए दिया है दैट इज नथिंग बट द टेपल या फिर पेरियांथ। टेपल या पेरियांथ ये स्पेसिफिकली कुछ फैमिलीज में या कुछ फ्लावर्स में ही मिलेगा। हमने अभी देखा लिली वाला फ्लावर, या मे बी ये जो एक नाम दिया है सिलोशिया, ये हम सभी ने देखा हुआ है, अगर दशहरे में घर के बाहर तोरण लगाया होगा तो लगाते हैं,
मुझे बताना तुमने ये फ्लावर देखा है कि नहीं, तो ताकि एंड अगर तुमने यहाँ वहां जंगल में थोड़ा बहुत यहाँ वहां घूम रहे होंगे, ये वाला, दिस इज अ बेसिक फ्लावर। यस, दशहरे वाले तोरण में ये होना ही चाहिए, विदाउट इसके तोरण बनने वाला नहीं है भाई। यहाँ भी सेम चीज हुई, देखो कलर्स बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैलेक्स और करोला एक दूसरे में, अभी यहाँ पे कैलेक्स और करोला में, सी दिस इज नॉट द करोला, दिस इज एग्जैक्टली द ग्रीन कलर। ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर किसका है, स्टेम का ग्रीन कलर है, और ये पूरा का पूरा फ्लावर का कलर है। बट फ्लावर में कैलेक्स और करोला एक दूसरे में इतने मर्ज हो चुके हैं कि डिफरेंस समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड इसी वजह से यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, दैट इज अबाउट द योर पेरियांथ। बाप रे, पेरियांथ, पेरियांथ में भी आप यहाँ पे देख सकते हो दो नाम फिर से आए। पॉली का मीनिंग क्या कहा था, पॉली फ्री, फ्री, और गैमो यूनाइटेड, फिर से वही नाम है, देखो पॉलीफाइलस, यहाँ पॉलीफाइलस बोला, वहां हमने क्या कहा था, पॉलीपेटालस या फिर पॉलीसेपालस, यहां हम कहेंगे पॉलीफाइलस मतलब टेपल्स फ्री है, या फिर गैमोफाइलस मतलब टेपल्स फ्यूज्ड है, एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो गए हैं। क्लियर हुआ ये। एंड फिर से वही भाई, टेपल का काम क्या होगा, तो टेपल का काम वही है, अगर वो टेपल ग्रीन कलर में है तो वो क्या करने वाला है, फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर वो टेपल कलरफुल है, जैसे हमने अभी देखा सिलोशिया में कलरफुल है, तो वो क्या करने वाला है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। बंद कर दे जरा थोड़ी देर के लिए, लगता है स्टेमेंस, जहां पे हमने क्या कहा, स्टेमेन विल बी हैविंग 3 डिफरेंट टाइप पार्ट्स, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। हम कुछ स्टेमेंस को डिफाइन करते हैं अलग अलग टाइप्स में। पहला नाम दिया है मोनोएडेल्फस, फिर आपके सामने दिया है डाइडेल्फस, फिर दिया है पॉलीडेल्फस। अभी सबसे पहले तो एडेल्फी का मीनिंग क्या है, एडेल्फी इज यूनियन, एडेल्फी का मीनिंग यूनियन। सो मोनोएडेल्फस मतलब सिंगल, डाई टू, पॉली मेनी, तीन नहीं रे बाबा, मेनी, तीन होता तो ट्राई लिखते ना, मोनो डाई दो से ज्यादा, डायरेक्टली नाम आया पॉली। अभी यहाँ पे मोनोएडेल्फस का मीनिंग क्या, सिंगल, देयर इज अ सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इस ट्यूब पे नंबर ऑफ स्टेमेंस विल बी प्रेजेंट। अगर हिबिस्कस, थोड़ी देर पहले जस्ट हिबिस्कस का फ्लावर देखा था, अगर किसी को याद है, हिबिस्कस में ऐसा एक बड़ा सा कुछ तो निकल के आता है रेड कलर वाला, और उसके ऊपर ऐसे येलो कलर वाले कुछ तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, हम देखेंगे, जस्ट वेट। दैट इज मोनोएडेल्फस, मोनो सिंगल, एडेल्फी मतलब एक सिंगल ट्यूब पे क्या मिलेगा हमें, यूनियन ऑफ स्टेमेंस, दैट्स व्हाई हियर इट इज कॉल्ड एज मोनोएडेल्फस। डाइडेल्फस मतलब क्या होना चाहिए, सी दो ट्यूब होंगे। अभी दो मतलब यहाँ पे होते क्या है, सी यहाँ पे जो होता है दैट विल बी 9+1 मतलब 9 स्टेमेंस टुगेदर, 9 स्टेमेंस एक साथ, और एक स्टेमेन अकेला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइडेल्फी। मतलब एक्चुअल देखा जाए तो 9 पूरी तरह से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और एक अकेला है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइडेल्फी। और जब मैं आती हूँ पॉलीएडेल्फी के पास, पॉली मींस मेनी नंबर ऑफ स्टेमेंस, मतलब ये मेनी नंबर ऑफ स्टेमेंस सारे के सारे क्या है, अलग अलग ट्यूब पे प्रेजेंट है। सो बेसिक हमारे लिए जो है वो हिबिस्कस वाला है। हिबिस्कस क्लियरली मतलब सारी चीजों को मेंशन करता है एक्चुअली। जस्ट अ मिनट, सी ये जो तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये जो चीज है, दिस वन, ये नहीं है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज मोनोएडेल्फस। क्यों मैंने कहा इसको मोनोएडेल्फस, सिंगल ट्यूब, और सिंगल ट्यूब पे क्या हुए हैं, बहुत सारे स्टेमेंस एक साथ आए, दैट्स व्हाई हियर इट इज कॉल्ड एज मोनोएडेल्फस। वही अगर मैं डाइडेल्फी के पास जाती हूँ, मे बी डाइडेल्फी दिखाई दे, यहाँ 9 एक साथ, और ये अकेला है जो डिफ्रेंशिएट करेगा। 9 स्टेमेंस एक साथ, एक अकेला होगा, सी उसको अगर और सेपरेट करेंगे तो ये ऐसे भी दिखाई देंगे, दैट इज क्लाइटोरिया फ्लावर की। देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन हो रहा है, 9 सारे लोगों ने क्या किया, एक बंडल बनाया और एक बेचारा अलग हो गया, दैट इज द वन विच इज प्रेजेंट इन योर क्लाइटोरिया फ्लावर। क्लाइटोरिया फ्लावर में भी आपने देखा हो, कौन सा फ्लावर है ये, यस, व्हाइट कलर या फिर दिस कलर में प्रेजेंट होता है।
either it is white or it is that थोड़ा सा bluish color. So that is also one of the didelphous flower. Basically आपके लिए ये दोनों भी याद रहे तो भी बहुत बड़ी बात है. Monodelphous जहाँ पे hibiscus और didelphous जहाँ पे 9+1 का arrangement, 9 stamens together and one stamen will be separated. That's why here it is called as 9+1 didelphi. Then आपके लिए फिर next दिया है about the gynoecium. गाइनोशियम भी हमने ऑलरेडी कहा है. गाइनोशियम में मेनली ये जो बीच वाला पार्ट है इसको नाम क्या दिया? पिस्टिल या फिर कार्पेल. पिस्टिल में भी हमारे पास 3 पार्ट्स है. वन इज स्टिग्मा, देन ये बड़ी सी ट्यूब और उसके बाद में नीचे के तरफ जो स्वलन स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया है ओवरी. ओवरी के अंदर जो बैठे रहेंगे वो क्या है? ओव्यूल्स है. लेकिन फिर यहाँ पे यहाँ भी आपके लिए कुछ नए वर्ड्स आएंगे. सी सेम चीज, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा का काम क्या होगा? रिसीव करना. किसे रिसीव करेगा? पोलन ग्रेन को. वेरी गुड. एंड देन स्टाइल का काम क्या होना चाहिए? यस, पोलन ग्रेन को एंट्री तो यहां से मिल गई है लेकिन पोलन ग्रेन को ट्रैवल करना है. कहां तक ट्रैवल करना है? ओवरी तक. एंड देन उसके बाद ओवरी हमारा क्या है? स्वलन पार्ट है. जिस स्वलन पार्ट में हमें क्या मिलने वाले हैं? ओव्यूल्स मिलेंगे. सो ऑब्वियसली, एंड अगर आपने सुना होगा या आपको कहीं लोअर स्टैंडर्ड में इतना तो बताया गया होगा कि यही ओव्यूल्स बाद में क्या बनने वाले? सीड का फॉर्मेशन करेंगे. सो अब ये चारों चीजें तुम्हें पता है, दैट इज कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. अब मैं थोड़ा सा पीछे आ रही हूँ. ये वाला कुछ मैंने बोला था कि मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाती हूँ. दैट इज, पीछे क्यों नहीं आई अभी तक? 3 चीजें है बेसिकली. दैट इज hypogynous, epigynous and perigynous flower. Just let me explain this first thing. Hypogynous. See, abhi gynous, gyno, that is nothing but the gynoecium. Hypo means, hypo का meaning कहीं सुना है? hypo. अच्छा, epi का meaning, epi नाम सुना है? epidermis. Is it epi means अंदर के तरफ? तो एंडो क्या होता है फिर? बाहर के तरफ. मतलब एग्जिट मतलब अंदर आना और एंट्री मतलब बाहर जाना. हाँ, ऐसे ही होगा ना. फिर इपी का मीनिंग कुछ तो एक बोलो ना, या तो अंदर या तो बाहर. यस, इपीडर्मिस. इपीडर्मिस मतलब आपकी स्किन का लेयर जो है भाई बाहर है कि अंदर है? बाहर के तरफ है. सेम चीज हम यहाँ पे कहने जा रहे हैं. सी, हमारे पास बेसिक 2 चीजें पहले समझ में आनी चाहिए. एक हाइपो, दूसरा इपी. हाइपोगाइनस, हाइपो का मीनिंग होता है बिलो, नीचे. सी, हाइपर सुना है? वो हाइपर हो गया मतलब क्या हुआ भाई? उसका गुस्सा, हाँ मतलब उसका गुस्सा बढ़ गया ना. कि गुस्सा कम हो गया तब बोलेंगे अरे वो हाइपर हो गया है? नहीं, बढ़ गया है. वो हाइपर हुआ है मतलब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है. यहाँ हाइपर का अपोजिट हमारे लिए लेके आया है. दैट इज हाइपो, मतलब क्या है भाई? लो, दैट इज बिलो. नाउ यहां क्या होने वाला है? अगर हम इसके पास आ रहे, देखो गाइनोशियम, गाइनोशियम ऊपर के तरफ और उसके नीचे से सारे के सारे फ्लोरल वर्ल्स. सारे फ्लोरल वर्ल्स मतलब कौन कौन आएगा? अगर मैंने गाइनोशियम को साइड में किया तो बाकी कौन बचा? फ्लावर में कितने वर्ल्स है? फ्लावर में कितने वर्ल्स है? वर्ल्स कौन से वाले? सिर्फ 2 ही है. तो मैंने गाइनोशियम को साइड में किया तो सिर्फ एंड्रोशियम बचेगा फ्लावर में. हाँ, वही चाहिए मुझे. 4 क्या है? कैलेक्स. यस, मैंने गाइनोशियम को सेपरेट किया तो बचेगा कौन? अभी 3 बचेंगे. कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम. अब हम कहने क्या जा रहे हैं? सी, सपोज दिस इज योर गाइनोशियम, दिस इज योर गाइनोशियम. ये गाइनोशियम कहाँ है? ऊपर की पोजीशन में. और बाकी सारे फ्लोरल वर्ल्स, बाकी सारे मतलब मुझे कौन कौन बोलना है? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम. ये सारे के सारे कहां से आएंगे? बिलो टू द गाइनोशियम, मतलब ये ऊपर के तरफ. और इसके नीचे से कौन आने वाला है? दैट इज योर ऑल द अदर फ्लोरल वर्ल्स. यहां देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा ये पोर्शन ऊपर है और इसके नीचे से कौन आने जा रहा है? स्टेमेन आ रहा है. इसके नीचे से ही पेटल आ रहा है. इसके नीचे से ही कौन आने वाला है? दैट इज सेपल आ रहा है. मतलब तीनों भी चीजें इसके नीचे है. तो हाइपोगाइनस मतलब गाइनोशियम के नीचे. गाइनस, गाइनोशियम, हाइपो, बिलो. गाइनोशियम के नीचे सभी मेंबर्स प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर. और इसी को एक और नाम दिया है ओवरी. सबसे ऊपर है ना, ओवरी ऊपर है, ये ओवरी है.
ये ओवरी ऊपर है तो उसको नाम दिया सुपीरियर ओवरी। भाई ओवरी अपने आप को ऊपर कंसिडर कर रही है तो वो क्या हुई, सुपीरियर। अब इसका ही जरा सा एग्जैक्ट अपोजिट अगर मैं यहां आती हूँ, दैट इज इपीगाइनस में। अब यहां देखो इसमें क्या हो रहा है, ओवरी किधर है, सबसे नीचे, बाकी सब लोग किधर है, ऊपर। इपीगाइनस, गाइनोशियम इज बिलो एंड द अदर मेंबर्स आर अबाव द गाइनोशियम। अदर मेंबर्स मतलब कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, सब लोग किधर गए, अबाव। और हमारा गाइनोशियम किधर गया, बिलो। इपीगाइनस means other members are above the gynoecium and here we are going to call it as a inferior ovary। वहां क्या था, superior, यहां क्या है, inferior। then फिर मेरे लिए आता है बीच वाला मेंबर, दैट इज पेरीगाइनस। यहां क्या होना चाहिए, एक में हमने कहा ओवरी सुपीरियर, एक में हमने कहा ओवरी इंफीरियर, अब क्या कहना चाहिए, बीच में, दैट इज या तो ओवरी, यहां देखो सेमी सुपीरियर या फिर सेमी इंफीरियर, मतलब ना ये ऊपर की तरफ है ना ये नीचे की तरफ है, ये बीच में ही अटक गया है। तो सारे फ्लोरल वेल्स उसके क्या होंगे, इन बिटवीन प्रेजेंट होंगे। सी पहले वाले में क्या कहा, हाइपो, गाइनोशियम के नीचे से आएंगे, गाइनोशियम है, गाइनोशियम के नीचे से आएंगे। बाद में क्या हुआ, गाइनोशियम को नीचे डाल दिया, क्या हो गया, सब कुछ ऊपर से आया, अब क्या होगा, बीच में आएगा। तो चलो ये बंद कर दे और लिखना शुरू करो। 3 वर्ड समझ में आए, बता दू प्लेसेंटेशन के। सी अभी प्लेसेंटेशन होता क्या है, प्लेसेंटेशन का मीनिंग यहां हमारे लिए क्या लिखा है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। अभी हमने कहा ओव्यूल ही हमारे लिए क्या बनने वाला है बाद में, सीड्स। तो नॉर्मली हम ओव्यूल को नहीं देख सकते, लेकिन हमें इतना तो पता है कि हम सीड को तो जरूर देख सकते अगर हमने प्लांट के फ्रूट को कभी देखा हो। फ्रूट एज इन मैं यहाँ पे कहने जा रही हूँ, सी दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल, पी प्लांट, पी देखा है, मटर, वटाना, यस सबने देखा हुआ है। सबने उसे खोलने के बाद में, सी जैसे उसे खोलते हैं तो सारे वटाना कैसे बैठे हुए हैं, एक लाइन में, मींस सारे के सारे ये सीड्स कैसे है, मार्जिन पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हियर द नेम हैज बीन गिवन एज अ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन सबसे इजी वाला पार्ट है क्योंकि जो भी नाम आएगा ना उसी नाम से रिलेटेड उनका मीनिंग है। सी प्लेसेंटेशन मतलब मैंने क्या कहा, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, लेकिन यहाँ पे ओव्यूल को ना याद रखते हुए हम किसकी अरेंजमेंट को याद रख रहे हैं, सीड्स की अरेंजमेंट को। तो पहला नाम हमारे लिए दिया है पी प्लांट का। हमने सबने पी को कभी ना कभी तो ओपन किया है और हमने देखा है कि सारे के सारे मटर के दाने एग्जैक्टली एक दूसरे से मतलब कैसे है, मार्जिन में बैठे हुए, सेम ऐसे ही कुछ। एंड इसीलिए यहाँ पे नाम क्या दिया, ओव्यूल्स प्लेस्ड ऑन मार्जिनल पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देन दूसरा वाला नाम आपके लिए दिया है, दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। कभी भिंडी को कट किया है, यस भिंडी या फिर ककड़ी को अगर तुमने टीएस में मतलब ट्रांसफर सेक्शन मतलब एज इन हम लोग कहते हैं कि सलाड के लिए जैसे ककड़ी को अगर कट किया होगा या भिंडी को भिंडी की सब्जी बनाते वक्त अगर कट किया होगा तो वहां हमने देखा होगा सीड्स ऐसी कुछ होते अंदर के तरफ। मींस यहाँ ओव्यूल्स किधर है, एक्सिस में, सेंटर है, सेंट्रल एक्सिस के पास ओव्यूल है। ओव्यूल मतलब भी मैंने क्या कहा, सीड्स, मतलब ये सीड्स सारे के सारे किधर है, सेंटर के एक्सिस पे। दैट्स व्हाई हियर इट इज कॉल्ड एज एक्साइल प्लेसेंटेशन। सी नाम में ही उसका मीनिंग सेंट्रल एक्सिस, दैट्स व्हाई हियर इट इज कॉल्ड एज एक्साइल प्लेसेंटेशन। फिर आपके लिए आता है तीसरा वाला, दैट इज क्या करेले को कट करके देखा है टीएस में, कभी घर पे करेला हो तो उसको जरा ये ऐसा कुछ होता है क्या देख लेना, इतना दूर भी नहीं लेकिन थोड़ा सा यू कैन से यहाँ पे उसके सीड्स होते हैं। सो मीन्स टू से पराइटल का मीनिंग होता है पेरीफेरी, पेरीफेरी मीन्स किनारा, एज। सो ओव्यूल्स जिसके एज के तरफ है, पेरीफेरी के तरफ है, उसे हम कहते हैं पराइटल प्लेसेंटेशन। जो मुझे ककड़ी में मिल सकता है, जो मुझे करेले में मिल सकता है, दैट इज पराइटल प्लेसेंटेशन। फिर आएगा आपके लिए चौथा, दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन। सी बेसल अगर आपको समझ में आ रहा है, बेसल का मीनिंग होता है सिंगल बेस, एक सिंगल सीडेड वाले जो भी प्लांट्स है, सिंगल सीडेड प्लांट्स, जिस भी सीड में एक सिंगल सीडेड, सिंपल एग्जांपल मोनोकॉट। कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे मोनोकॉट के क्रॉप्स का? इज इट मैंगो इज मोनोकॉट? नो नॉट एट ऑल। हाँ उसमें सिंगल सीड होता है बट मैंगो का लीफ का वेनेशन कौन सा है, पैरेलल की रेटिकुलेट?
रेटिकुलेट। तो व्हाट वी हैव रिटन इन किंगडम प्लांटे, मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस लिखा है। और मैंने आपको तभी कहा था कि प्लांट को देख के हम बता सकते हैं कि प्लांट डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। कैसे? बाय लुकिंग एट इट्स लीफ का वेनेशन। लीफ का वेनेशन अगर रेटिकुलेट है तो प्लांट कैसा है? डाइकॉट। लीफ का वेनेशन अगर पैरेलल है तो प्लांट कौन सा है? मोनोकॉट। हाँ यस, बनाना इज मोनोकॉट एग्जाम्पल। बट मुझे यहाँ पे सीड वाला कोई एग्जाम्पल दे दो भाई, क्योंकि बनाना के सीड्स तुम कहां से देखोगे भाई, घर में इतने सारे सीड्स होते हैं। कोई भी सिंगल सीडेड वाला घर में यूज नहीं करते हम लोग। यस, गेहूं, जवार, बाजरा, राइस सब तो सिंगल सीडेड है। तो ये सिंगल सीडेड वाले प्लांट्स में वी आर गोइंग टू गेट सी। सिंगल सीडेड है मतलब क्या होगा? देयर विल बी अ सिंगल सीड, और सिंगल सीड के अंदर सिंगल ओव्यूल, दैट्स व्हाई हियर इट इज कॉल्ड एज बेसल प्लासेंटेशन। बेस में होगा, मतलब एक सिंगल सीड में एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है एंड वो बेस में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन एज बेसल प्लासेंटेशन। सी, एंड उसके साथ साथ पांचवा भी नाम ले लू ताकि एक साथ में सारे ही बता पाऊं। और लास्ट में आपके लिए दिया है फ्री सेंट्रल, यहां अभी तक आया नहीं है। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल का मीनिंग होता है सी फ्री, फ्रीली दे आर प्लेस्ड। फ्री सेंट्रल में क्या तुमने फिग, अंजीर को देखा है? अंजीर को जैसे ओपन करते हो सीड्स होते हैं अंदर। यस, नंबर ऑफ सीड्स, वो सीड्स ही होते हैं उसके। वो सारे सीड्स क्या एक लाइन में बैठे हुए हैं? नहीं, पूरे फ्लावर में, मतलब उस पूरे फ्लावर प्लस फ्रूट जो भी तुम उसे कहने वाले हो, उस पूरे फ्रूट में सारे सीड्स कैसे है? पूरी तरह से प्लेस्ड है। सेंटर से अराइज हो रहे हैं लेकिन फ्रीली प्लेस्ड है, दैट्स व्हाई हियर द नेम हैज बीन गिवन एज फ्री सेंट्रल। सी, मैं पांचों नाम फिर से एक बार लेती हूँ। मार्जिनल, जहां पी में वटाना को या मटर को याद कर लो भाई, सारे सीड्स कैसे बैठे हुए? एक मार्जिन में बैठे हैं, दैट्स व्हाई हियर द नेम हैज बीन गिवन एज मार्जिनल प्लासेंटेशन। सेकेंड, भिंडी को याद करो जरा, भिंडी को टीएस में कट करोगे तो सारे के सारे सीड्स कहां मिलेंगे? सेंटर में मिलेंगे, सेंट्रल एक्सिस, दैट्स व्हाई हियर इट इज कॉल्ड एज एक्साइल प्लासेंटेशन। फिर आता है करेले को जरा याद करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि करेले में उसके सीड्स जो है वो पेरीफेरी की तरफ है, किनारे की तरफ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन। बेसल में हम व्हीट, जवार, बाजरा या राइस किसी को भी याद कर सकते हैं, जहां एक सिंगल सीड में एक सिंगल ओव्यूल जो कि बेस में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई बेसल प्लासेंटेशन। और फिर बाद में आता है मेरा फ्री सेंट्रल, सारे ओव्यूल्स मतलब बहुत सारे सीड्स प्लेस्ड है सेंटर में, बट कैसे है? फ्रीली प्लेस्ड है, एक एक्सिस में नहीं है, फ्रीली प्लेस्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। बंद कर देना ताकि हम लिखे। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स एस्टिवेशन। सी, अभी एस्टिवेशन है क्या? एस्टिवेशन का मीनिंग होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आइदर कैलिक्स या करोला। कैलिक्स कौन है? सेपल। करोला कौन है? पेटल। कैलिक्स या करोला की अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया है? एस्टिवेशन। आपके सामने चार अरेंजमेंट दिखाए गए हैं। सी, पहला अरेंजमेंट अगर हम देख रहे हैं, इट इज वाल्वेट एस्टिवेशन। अभी ये वाल्वेट क्या है? सी, यहाँ पे होगा क्या? दैट इज आपके जितने भी पेटल्स है, चाहे वो 5 पेटल हो, 6 पेटल हो या 10 पेटल हो, सारे पेटल्स एक दूसरे से क्या है? जस्ट दे आर टचिंग विथ ईच अदर। बिल्कुल भी ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, जस्ट पेटल्स आर टचिंग विथ ईच अदर। क्या तुमने विंका फ्लावर को देखा है? विंका दैट इज कैथरंथस। पेरीविंकल को देखा है? सदाफुली को देखा है? सदाफुली का फ्लावर याद है? कितने पेटल्स होते हैं भाई? 5 होते हैं ना? क्या पांचों पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते? ओवरलैप करना मतलब क्या? ये पेटल और उसके जस्ट ऊपर या नीचे ये दूसरा पेटल जस्ट उसको ओवरलैप कर रहा है, क्या ऐसा कुछ सदाफुली में होता है? कैसे होते हैं फिर पेटल्स, अगर किसी को याद है? कलर कौन सा वैसे सदाफुली का? पिंकिश कलर, आइदर पिंक कलर और इट इज ऑल्सो हैविंग व्हाइट कलर ना। यस, देखे है ना दोनों कलर्स। तो दोनों में से कोई भी अगर फ्लावर आपको याद है, थोड़ी देर बाद फ्लावर देखेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी फ्लावर्स क्या उनके पेटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं कि एक दूसरे से जस्ट बाजू बाजू में होते हैं? बाजू में। दैट इज वाल्वेट एस्टिवेशन। मतलब थोड़ा सा उसको याद कर लो, मैं दिखाती हूँ। बट वाल्वेट एस्टिवेशन मतलब क्या है? दैट इज योर कैलिक्स या करोला, दोनों में से कोई भी चीज क्या है? जस्ट दे आर टचिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप करने नहीं जा रहे, दैट इज वाल्वेट एस्टिवेशन। वही अगर मैं आती हूँ सेकंड वाले के पास, दैट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड, नाम में ही ट्विस्ट लिखा है तो भाई क्या होगा? दैट इज यहाँ पे क्या होने वाला है?
ट्विस्ट मतलब हर एक फ्लोरल वर्ल, मतलब यहाँ पे या तो कैलेक्स या तो करोला क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, मतलब ये एक पेटल है तो ये उसके ऊपर क्या होगा, ओवरलैप होगा, फिर उसके बाद तीसरा पेटल उसके ऊपर ओवरलैप होगा। अगर तुमने हिबिस्कस को क्लियरली देखा होगा या रोजेस को, रोजेस में क्या होता है, सारे पेटल्स कैसे है, एक दूसरे को ओवरलैप करते जा रहे, दैट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। फिर आता है हमारा तीसरा, दैट इज इम्ब्रिकेट। अभी इम्ब्रिकेट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सी इम्ब्रिकेट में होता क्या है, एक पेटल पूरी तरह से अंदर, पूरी तरह से अंदर, एक पेटल पूरी तरह से बाहर, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सी मैंने क्या कहा, एक पेटल पूरी तरह से अंदर, एक पेटल पूरी तरह से बाहर, और बाकी तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये सबसे डिफरेंट वाला है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और फिर लास्ट में आता है हमारा वेक्सिलरी, या इसी को नाम दिया जाता है बटरफ्लाई शेप वाला, दैट इज करोला। बटरफ्लाई इसीलिए क्योंकि यहां अगर आप देख रहे हो, ये सबसे बड़ा पेटल, दैट इज वी कॉल इट एज अ स्टैंडर्ड। उसके बाद में आता है ये दो और छोटे पेटल्स, और उसके बाद और दो छोटे पेटल्स, दैट इज हियर वी आर हैविंग, दैट इज पर्टिकुलरली फर्स्ट पेटल सबसे बड़ा स्टैंडर्ड, उसके बाद में दो छोटे, दैट इज कॉल्ड एज करीना, के वाली करीना बिल्कुल नहीं, या स्टैंडर्ड, उसके बाद सी करीना, एंड देन वी आर हैविंग हियर कील। ये सब कुछ हमें कहा मिलेगा, तो थोड़ी देर पहले हमने एक ब्लू कलर का फ्लावर देखा था, क्या था वो, हाँ दैट इज गोकर्ण या अपराजिता या फिर क्लाइटोरिया, मतलब एज इन हमारे लिए नाम क्लाइटोरिया। उस फ्लावर में हम ये ऐसी कुछ अरेंजमेंट देखने वाले हो। जस्ट मैं आपको पहले दिखा दूं कि एग्जैक्टली ये अरेंजमेंट होती क्या है। दैट इज अभी हमने जिसका नाम लिया पेरिविंकल, सबसे पहले तो यस, आप खुद देख सकते हो पेरिविंकल में क्या हो रहा है, क्या सभी पेटल्स एक दूसरे से अलग अलग है, टच कर रहे हैं, लेकिन सभी कैसे है, अलग अलग है। ये वाला बेसिकली हमारे घरों में मतलब नॉर्मली मिलता है, ये वाला या फिर ये वाला। सो यहाँ टच कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं कर रहे। वही अगर हम आते हैं हमारे हिबिस्कस के पास, सी अभी हिबिस्कस में क्या हो रहा है, एक दूसरे को नीचे के तरफ से ये पेटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने जो अभी क्लाइटोरिया बोला था, क्योंकि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वाला इजीली समझेगा नहीं, सी नॉर्मली इस फ्लावर को, वेट अ मिनट, ये फ्लावर नहीं दिखाती हूँ, ये फ्लावर, इस फ्लावर में पेटल्स कितने दिख रहे हैं नॉर्मली, जिसने एक्चुअल में देखा होगा उसको भी पूछ रहे हो या फिर तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, दिख रहे कितने, नॉर्मली हमें लग रहा है सिर्फ दो पेटल्स है, लेकिन सच में दो है क्या, मैंने वहां पे कितने ड्रॉ किए, सी यहां मैंने क्या कहा, पहला पेटल स्टैंडर्ड, फिर दो छोटे पेटल्स करीना, और दो छोटे पेटल्स जिसको हमने नाम दिया कील, मतलब एज इन वहां पे कितने पेटल्स होंगे, पांच पेटल्स, लेकिन पांच यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहे पांच, तो एग्जैक्टली ये है क्या, फिर पांच पेटल्स आएंगे कहां से, जादू से, आई एम ट्राइंग दैट कि कोई तो एक आध जहां उन्होंने सेपरेट करके दिखाया हो, या यू कैन सी, ये ऐसे क्यों होता है पता नहीं, क्या ये डायग्राम दिख रहा है, सी दिस इज योर फर्स्ट पेटल विच इज स्टैंडर्ड, these are your two more petals, that is करीना वाले, और दो और छोटे पेटल्स होते हैं। जिसके पास भी ये फ्लावर होगा ना, प्लीज ये जाके जरा डाइसेक्ट करके देख सकते हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है या फिर सच नहीं है। इसमें ऐसी ही कुछ चीजें, क्योंकि जब तक फ्लावर हाथ में नहीं आता तब तक मिलने ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा। पहला वाला सबसे बड़ा, दैट इज स्टैंडर्ड, फिर ये दो और छोटे और दो और छोटे, दैट्स व्हाई हियर इट इज कॉल्ड एज फाइव पेटल की अरेंजमेंट है। एंड उसी को नाम दिया है वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन या बटरफ्लाई टाइप ऑफ एस्टिवेशन, कि इसको अगर तुम ऐसे देखते हो, सी मतलब नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो इट इज लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई, एंड ऐसे कुछ आता है उसमें फ्रूट्स, जिनके घर में होगा उनको शायद पता हो कि ऐसे फ्रूट्स भी आते हैं भाई उसमें, इसमें ऐसा फ्रूट और बाद में ये फ्रूट में से ऐसे निकलने वाले सीड्स,
जिसके घर में, घर के आसपास, दिस इज क्लाइंबर, एक्चुअली इट इज अ क्लाइंबर. सो बेसिक क्लाइंबर प्लांट है ये. सो लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स योर फ्रूट फॉर्मेशन या फ्रूट का एग्जैक्टली मतलब मीनिंग. सी अभी हमारे लिए यहाँ पे ना फ्रूट्स के अलग अलग टाइप्स दिए. अभी फ्रूट्स के भी टाइप्स हो सकते हैं, ये हमारे लिए इस मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ये हमें पता चल रहा है. सी द थिंग्स दैट इज पर्टिकुलरली सबसे पहले हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये नाम आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी दिया गया है, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मीनिंग होता है सीडलेस फ्रूट. सीडलेस फ्रूट मार्केट में अवेलेबल है क्या? नहीं है, है. जैसे यस बनाना. नेक्स्ट, सिर्फ बनाना है जो सीडलेस है. ग्रेप्स, हाँ. नेक्स्ट, कुछ और तुम्हारे पास है ही नहीं जो सीडलेस है, जो मार्केट में अभी अभी आ रहे हैं. जामुन, जामुन में सीड नहीं है, बापरे. कब मिलेगा मुझे वैसा? कितना अच्छा होगा कि उसमें सीड नहीं होगा, तो सिर्फ चीजें खाने के लिए मिलेंगी. मलबेरी इटसेल्फ इट इज अ सीड. हाँ, ग्रेप्स और बनाना दोनों नाम ले लिए बच्चा, मुझे कोई और नाम चाहिए. दैट इज अ थिंग. वो बराबर बोल रही है, वो सारे सीड्स तो खा रहे हो. क्या तुमने अभी तक मार्केट में सीडलेस पपाया खाया नहीं है? नारियल, नारियल खुद उसका सीड है. सीडलेस पपाया की बात कर रही हूँ, पपाया खाया नहीं अभी तक सीडलेस वाला. ड्रैगन फ्रूट में सीड, इतने सारे सीड्स होते हैं. कौन है ये? ड्रैगन फ्रूट क्या चीज है? खाई है ना? किसी बाहर से देखा है? अच्छा, देखा है. ठीक है, किसी उस बेचारे दुकानदार को बोल देना, भाई मुझे कट करके भी दिखा दे अंदर सीड्स होते हैं कि नहीं होते. देयर आर नंबर ऑफ सीड्स इन द ड्रैगन फ्रूट. मैंने कहा सीडलेस पपाया. पपाया कभी अगर आपने खरीदा होगा, समटाइम्स इट इज सीड्स, दैट इज सीड्स वाला पपाया तो देसी मतलब देसी पपाया है. हाइब्रिड, दैट इज जो भी हाइब्रिडाइजेशन करके बनाए जा रहे हैं आजकल, देयर आर नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हाइब्रिड करके बनाए जा रहे हैं. उसमें तुम्हें बेसिक जो ज्यादातर मार्केट में अभी फिलहाल अवेलेबल है, दैट इज योर पपाया, जो सीडलेस है पूरी तरह से. उसके साथ साथ यहाँ नहीं, मतलब नॉर्मल दुकानदार के पास नहीं मिलेगा, लेकिन जो बड़े फ्रूट्स वाले हैं उनके पास ऑरेंज भी आ चुके हैं जो सीडलेस है. ऑरेंज सीडलेस मार्केट में आया है, बस ये है कि बहुत महंगा है, इसीलिए कॉमनली अवेलेबल नहीं है. मतलब तुम्हें नॉर्मल रोड के साइड में वैसा वाला ऑरेंज नहीं मिलेगा. जो रोड के साइड में मिलेगा वो बेसिक ऑरेंज मिलेगा, लेकिन किसी बेसिक दुकान में, मतलब बड़ी दुकान होगी फ्रूट वाले की, तो वहां जाके पूछोगे तो तुम्हें, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 200 रुपए पाव वाले चल रहे हैं, वो 200 रुपए पाव. तो नॉर्मल दुकान, मतलब नॉर्मल कस्टमर नहीं चाहेगा कि भाई ऐसा ऑरेंज में खरीद के लेके जाऊं. लेकिन हाँ, वो सीडलेस है, पूरी तरह से सीड्स गायब है उसमें से, सीड्स है ही नहीं. तो ये कल्टीवेटेड क्रॉप्स है, मतलब हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करके उसमें से सीड्स को निकाल दिया है. वी आर ट्राइंग कि वाटरमेलन भी बिना सीड्स वाला आए. सीड्स होंगे तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है सीड वाले फ्रूट्स के साथ में? हाँ, खाने में दिक्कत होती है. कुछ लोग होते हैं ना जिनको खाने में बहुत प्रॉब्लम होता है. अरे यार, कौन इतना टाइम पास करते बैठेगा. क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा से कभी कंफर्म कर लेना, पुराने जमाने में बनाना में भी सीड्स होते थे. बड़े वाले बनाना में आज भी सीड्स है, वो बड़े वाले बनाना आते हैं ना, उसमें आज भी सीड्स है. लेकिन हमारे सारे बनाना में सीड्स थे, सारे ग्रेप्स में भी सीड्स थे. अभी फिलहाल से ब्लैक ग्रेप्स में तुम्हें सीड्स मिलेंगे, बाकी सभी ग्रेप्स में क्या हो गए, सीडलेस कर दिया. क्योंकि लोगों के लिए बिना सीड वाला फ्रूट खाना, मतलब लेजी पीपल के लिए वो अच्छा होता है ना. सीड नहीं है तो कहीं थूकने की जरूरत नहीं है, खा लो बस, बात खत्म कर लो. सो दैट इज सीडलेस फ्रूट्स. यस, किसमें नहीं होता? पाइनएप्पल इटसेल्फ इट इज अ फ्रूट एज वेल एज सीड. पाइनएप्पल ग्रो करने के लिए मुझे पूरा पाइनएप्पल की चीजें चाहिए, लेकिन पाइनएप्पल बेसिकली नेचुरली उसके पास सीड्स बाद में आएंगे. स्ट्रॉबेरी में बाहर के तरफ जो येलो कलर है वो सारे सीड्स ही है, हम सीड को ही खा रहे हैं, उसके साथ में सीड अंदर जा रहा है पूरा का पूरा. Then we are having another two types. One is true fruit, second is false fruit. अभी false मतलब क्या, झूठा वाला, नकली नहीं. सी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में बेसिक डिफरेंस. ट्रू फ्रूट का मीनिंग होता है फ्रूट विच इज गोइंग टू फॉर्म बिकॉज ऑफ द ओवरी ओनली, मतलब ओवरी से जो फ्रूट बनेगा दैट इज ट्रू फ्रूट. और फॉल्स में आता है ओवरी के अलावा वाली चीजें. जैसे यहाँ हमारे लिए ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल दिया है मैंगो, और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल दिया है एप्पल.
हम आएंगे एप्पल के पास कि एग्जैक्टली एप्पल में हम जो चीज खा रहे हैं वो क्या कौन सी चीज है. सी वी आर ईटिंग थैलामस. आई डोंट नो इसके डायग्राम में है. हाँ यस. सी एप्पल अगर कट किया, एप्पल का बीच वाला चीज खाते हो क्या? उसको क्या करते हैं हम लोग? निकाल के फेंक देते. लेकिन एक्चुअली जो हम निकाल के फेंक रहे हैं वो उसका ओवरी वाला पार्ट है. मतलब नॉर्मली बाकी फ्रूट्स में हम क्या कर रहे हैं? ओवरी को खा रहे. यहां हम क्या कर रहे हैं? ओवरी को निकाल के फेंक रहे. हम खाने वाली चीज कौन से है? थैलामस. अभी ये थैलामस क्या है? थैलामस इज द पोजीशन जहां पे ओवरी सिचुएटेड होती है. ओवरी जिस चीज पे बैठेगी, ओवरी की पोजीशन को कहते हैं थैलामस. लेकिन यहां हुआ क्या? ओवरी को हम निकाल के फेंक रहे हैं और हम क्या खाने वाले हैं? थैलामस को खाने वाले. दैट्स व्हाई हियर एप्पल इज बेसिकली कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट. मतलब ये ओवरी के साथ साथ बाकी किसी चीज से बना हुआ है. मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ. क्या हमने सबने ब्रिंजल देखा है? क्या ब्रिंजल में ऊपर की तरफ ऐसा कुछ क्राउन होता है? ओके. क्या ये क्राउन भी हम ब्रिंजल के साथ साथ लेके आते? अच्छा, सब्जी बनाते वक्त? अच्छा, उसको निकाल फेंक देती है मम्मी? तुम लोगों को पता ही नहीं होगा ना कैसे सारा डालते नहीं है. ये पूरा भाई टकले ब्रिंजल की सब्जी थोड़ी बनती है. घर जाके मम्मी को पूछ लेना कि क्या मम्मी ये पूरा का पूरा निकाल के फेंक देती है और उसके बाद में उसकी सब्जी बनती है क्या? हे वांग्याचं भरीत नाही विचारलंय मी. आई एम सेइंग जब हम सब्जी भी बनाते हैं, जस्ट इसका थोड़ा सा पार्ट रिमूव करेंगे, इसका भी थोड़ा सा पार्ट रिमूव करेंगे. घर जाके इन्फॉर्म मतलब देख लेना मम्मी क्या करती है. मम्मी से पूछ लेना. पूरा टकला नहीं कर देती उसको. मतलब मैं नॉर्मली ऐसे कहती हूँ पूरा टकला, मतलब उसको पूरा उखाड़ के फेंक नहीं देती है. मम्मी क्या करेगी? उसको रखेगी. हाँ, हम खाने में उसे खाते नहीं है. हम खाने वाले यही चीज है, लेकिन ये इंटैक्ट रहता है. जब तक हमारे घर में ये सब्जी बन रही है ना, तब तक वो वैसे का वैसे रहेगा. क्या ये फ्रूट का ही पार्ट है? तो नहीं, ये है कैलेक्स. तुमने कैप्सिकम भी देखा होगा, दैट बड़ी वाली शिमला मिर्ची. उसमें भी ऊपर की तरफ कुछ होता है. हाँ ऑब्वियसली उसको निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन उसमें भी कैलेक्स वाला पोजीशन होता है. सेम फॉर योर टोमेटो. अगर देसी टोमेटो कभी खरीदा होगा, देसी टोमेटो में भी कैलेक्स दिखाई देता है अच्छा खासा. यस. सो मीन्स कैलेक्स जहां पे, सी नॉर्मली फ्रूट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सिर्फ ओवरी प्रेजेंट होनी चाहिए. लेकिन ऐसे कुछ फ्रूट्स है जहां ओवरी के साथ साथ कुछ और मेंबर्स भी प्रेजेंट है. सी यहाँ प्रेजेंट है, बट एप्पल में ऐसा है ना कि हम खाते ही है. मतलब एप्पल में हम ओवरी वाले पार्ट को छोड़कर, क्योंकि ओवरी वाला पार्ट वैसे भी किसी ने, मुझे नहीं लगता अभी तक हमने कभी बीच वाले पार्ट के एप्पल को खाया है, और खाओगे तो भी वैसे भी वो कड़वा लगने वाला है. तो ये जो पार्ट है थैलामस वाला, जो कि एक्चुअल में ओवरी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे खाया जाता है या फिर इसे यूज किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट. देन उसके बाद आपके लिए एक और टर्म यहाँ पे आती है, दैट इज पेरिकार्प. अभी पेरिकार्प मतलब क्या है? फ्रूट के वॉल को नाम दिया है पेरिकार्प. फ्रूट के वॉल को पेरिकार्प जब हम कहते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स है. दैट इज सबसे पहला नाम आएगा इपी, फिर आएगा मीजो, फिर आएगा एंडो. सी अभी फिर से आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, इपी क्या है? इपी मतलब क्या? बाहर. एंडो? अब यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लेते हैं. चलो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है मैंगो का. मैंगो का इपीकार्प. इपी मतलब क्या बोला तुम लोगों ने अभी? बाहर की तरफ. मैंगो का इपीकार्प सॉफ्ट है कि हार्ड है? हार्ड है कि सॉफ्ट है? मैंगो बोल रही है, कैरी नहीं. मैंगो सॉफ्ट है. मीजो, मीजो का मीनिंग मिड पार्ट. मिड पार्ट कैसा है? फ्लैशी कि हार्ड? भाई तू मैंगो जो खाता है वो हार्ड होता है क्या? फ्लैशी होता है ना. हाँ उसको उसको ही देख के बोल रही हूँ मैं. फ्लैशी होता है ना. जो फ्लैश तुम खाने वाले हो, जो आमरस वाला पार्ट तुम खाने वाले हो, वो फ्लैशी होता है. फिर उसके बाद एंडोकार्प. एंडो सबसे अंदर. मैंगो का सबसे अंदर वाला पार्ट हार्ड होता है, दैट इज सीड वाला पार्ट आ गया. अभी इसी को थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं कोकोनट में. कोकोनट में इपीकार्प कैसा है? हार्ड. कोकोनट का मीजोकार्प, मलाई की बात कर रही हूँ, सॉफ्ट. एंड व्हाट अबाउट दैट एंडोकार्प? ये एंडोकार्प होता ही नहीं है, लिक्विड होता है ना. मींस सभी फ्रूट में मुझे क्या मिलेगा? तीनों लेयर प्रेजेंट मिलेंगी. इपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. लेकिन
तीनों में इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तीनों में सबकी अपनी अपनी वैरायटी, जैसे मैंने अभी मैंगो के लिए कहा, या फिर मैं किसके लिए कह सकती हूँ, कोकोनट के लिए। तो दैट इज अ बेसिक थिंग जो हमें अभी यहाँ पे स्टडी करनी है। करने बोल। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स योर सी। फ्रूट में हमने बेसिकली कहा था कि फ्रूट का फ्रूट वॉल है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रूट के 3 टाइप्स भी यहाँ पे हमें दिए हैं। फर्स्ट इज सिंपल फ्रूट, सेकंड इज योर एग्रीगेट फ्रूट, थर्ड इज योर कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट के लिए हमने क्या लिखा था, जो कि एक सिंगल ओवरी से बनेगा, उसको हमने कहा सिंपल फ्रूट। जहां पे हम क्या कह सकते हैं, सी मतलब एक ओवरी, उस एक ओवरी से पूरा का पूरा फ्रूट बन जाएगा, जैसे हम नॉर्मली मैंगो की बात कर सकते हैं। एंड यहाँ हमने 2 और नए नाम लिखे थे। वन इज ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट मतलब वो ड्राई फ्रूट नहीं है, मैं यहाँ पे ड्राई वाले फ्रूट की बात कर रही हूँ। मतलब ये फ्रूट्स बाद में क्या हो जाएंगे, जैसे जैसे ये मेच्योर होंगे, ये मेच्योरिटी के बाद अपने आप ड्राई होके अपने आप क्या हो सकते हैं, बर्स्ट आउट हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपके लिए दिया था ड्रमस्टिक का। आई डोंट नो तुमने ड्रमस्टिक पुराना वाला मतलब एज एन ड्राई हुआ ड्रमस्टिक देखा है क्या? देखा है कि ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक शेवगा, अगर ये पूरी तरह से मतलब उस पेड़ पे ही रह गया, पेड़ ही होता है ना उसका, बड़ा सा पेड़, उस पेड़ पे अगर ये रह गया तो उसके बाद में क्या ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा? हाँ। एंड ड्राई होने के बाद ये अपने आप क्या होने वाला है, बर्स्ट होता है। सेम चीज फॉर योर लेडी फिंगर, सेम चीज फॉर योर पी। दैट्स व्हाई हियर द नेम हैज बीन गिवन एज ड्राई फ्रूट। और वही अगर मैं आती हूँ फ्लेशी के पास, तो फ्लेशी में बेसिकली क्या होने वाला है, दैट इज फ्रूट ओपन अप नहीं होंगे, फ्लेशी है। टोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। टोमेटो में क्या हो जाता है, टोमेटो खराब हो जाएगा, टोमेटो बर्स्ट नहीं होता है, या टोमेटो ड्राई नहीं होता है। मतलब टोमेटो फ्रूट अगर प्लांट पे रह गया है तो क्या होगा, वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होने वाला। बर्स्ट होने का मीनिंग क्या, अपने आप ओपन होना। बट ऐसा टोमेटो में नहीं होने वाला, ऐसा मैंगो में भी नहीं होने वाला है, इसीलिए उसे नाम दिया फ्लेशी फ्रूट्स। फिर हमारे पास आया है एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट, सी तुम्हारे एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, जैसे एग्रीगेट मार्क्स हम लोग बोलते हैं। एग्रीगेट मतलब क्या, क्या होता है एग्रीगेट? सारे, हाँ, सब जब एक साथ आ गया। तो यहाँ पे भी वही कुछ है, जब फ्लावर में, सी एक फ्लावर है लेकिन उस फ्लावर में बहुत सारी ओवरीज है, एक फ्लावर में बहुत सारी ओवरीज। वहां मैंने क्या कहा, एक फ्लावर एक ओवरी। यहां मैं क्या कह रही हूं, एक फ्लावर बहुत सारी ओवरीज जब कंबाइन होगी तो बनेगा एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट का भले ये भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे लिए जो हमने कभी सबने देखा हुआ, दैट इज नथिंग बट योर दैट इज कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल जब हम ओपन अप करते हैं तो क्या हर एक सीड के ऊपर कवरिंग है, कवरिंग मतलब दैट फ्लैश, हर एक सीड का इंडिविजुअल फ्लैश है तो वो एक ही फ्रूट, लेकिन उस एक फ्रूट में इंडिविजुअल सीड। सी टोमेटो को ओपन करो, टोमेटो में क्या हर एक सीड में फ्लैश दिया हुआ है? नहीं। या मे बी, चलो मैंगो में तो वैसे भी एक ही सीड होती है, इसलिए मैं मैंगो का नाम नहीं ले रही हूँ। गावा अगर मैंने लिया, पेरू, पेरू को मैंने ओपन किया, सीड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या सब सीड्स में अपना अपना फ्लैश दिया है? नहीं भाई, सारे सीड्स एक साथ है। बट यहाँ क्या है, सभी सीड्स को इंडिविजुअल फ्लैश है। मतलब ये क्या हुए है, सारे ओवरीज एक ही फ्लावर में है, सारे ओवरीज कंबाइन हो गए, जिसको नाम दिया एग्रीगेट। एंड तीसरा वाला हमारे लिए दिया था, दैट इज कंपोजिट। कंपोजिट का बेस्ट एग्जांपल यही है, दैट इज कंपोजिट का मीनिंग पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स। सी पहले वाले में क्या था, सिंगल फ्लावर सिंगल ओवरी। दूसरे वाले में क्या है, सिंगल फ्लावर मेनी ओवरीज। यहां क्या बोल रही हूं, बहुत सारे फ्लावर्स इटसेल्फ जब एक साथ आएंगे तब क्या बनेगा, एक पाइनएप्पल। सी ये इंडिविजुअल, ये जो दिखाई दे रहा ना, ये एक एक फ्लावर है जो कि एक साथ आके क्या बनने वाला है, एक पूरा पाइनएप्पल बना के देता है। दैट्स व्हाई पाइनएप्पल इज वी कॉल इट एज अ कंपोजिट। या उसके साथ साथ आपके लिए एक और एग्जांपल दिया है, आई थिंक हमने ये भी देखा हुआ होगा, अंजीर या फिग, ये भी कंपोजिट का ही एग्जांपल है। बहुत सारे फ्लावर्स जब कंबाइन होंगे तो एक फ्रूट बनेगा, दैट इज नथिंग बट द योर फिग, जिसको साइकॉन नाम दिया हुआ है। तो यहाँ फ्रूट कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सी, हमने ऑलरेडी सब कुछ लिख के लिया है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सीड वाला पार्ट। सी हमें मालूम है फ्रूट के अंदर क्या है, सीड्स। जस्ट एंजियोस्पर्म में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं भाई हमारा, दैट इज कैशूनट और स्ट्रॉबेरी, इन दोनों में ही सीड्स कहाँ मिलेंगे मुझे, बाहर की तरफ। अदरवाइज सभी फ्रूट्स में सीड्स कहाँ होंगे,
एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट पार्ट। तो यहाँ सीड हमारे लिए क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब ही क्या? इसी से होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक शायद पढ़ा रही हूँ, आई थिंक। तुम्हें पता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे पता है कि शायद लेक्चर चल रहा है अभी भी। सो सीड में हमारे लिए दो लेयर्स, वन लेयर विच इज आउटर मोस्ट विच वी कॉल इट एज अ टेस्टा एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज टेगमेन। अगर आपने कभी राजमा को गर्म किया होगा, दैट इज बॉईल किया होगा, राजमा का आउटर कवरिंग और उसके साथ साथ राजमा में से और एक दैट इज मतलब उसका बेसिक कवरिंग ब्राउन कलर वाला, एंड उसके साथ साथ उसमें से व्हाइट कलर का भी एक कवरिंग निकल के आता है। देखा है कभी? या कभी अगर पी को बॉईल किया होगा, मटर के दाने को गर्म किया होगा, उसके बाद में भी उसमें से दो लेयर निकल के आते हैं। मतलब सभी सीड्स के पास हमारे पास क्या है? दो लेयर्स है। वन इज आउटर मोस्ट लेयर टेस्टा, इनर मोस्ट लेयर टेगमेन। देन उसके साथ अगर हम सीड को, डाइकॉट सीड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो डाइकॉट सीड में हमें क्या मिलेगा? सी डाइकॉट मतलब क्या? दो कोटिल्डॉन, और दोनों कोटिल्डॉन के बीच में हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा है दैट इज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेडिकल, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्लूम्यूल। रेडिकल से हमें मिलने वाला है रूट का फॉर्मेशन और प्लूम्यूल से मिलने वाला है शूट का फॉर्मेशन। सी आप जब भी सीड्स को भिगोते हो और उसके बाद में उसको बंद करके रखते हैं, घर में हमारी मम्मी ये प्रोसेस हमेशा करती है कि सीड्स को भिगोया उसने और नेक्स्ट डे उसको वो कपड़े में बांध के रखती है, एंड देन उसके बाद उस सीड में से स्प्राउट्स निकल के आते हैं। दैट स्प्राउट इज नथिंग बट इट इज रेडिकल। शूट नहीं है, वो रूट है। दैट इज रेडिकल वाला पार्ट होता है। रेडिकल से रूट, प्लूम्यूल से शूट। शूट जो निकलेगा वो ग्रीन कलर का होता है, ये वाला व्हाइट कलर वाला जो बाद में रूट में कन्वर्ट होने वाला है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो मतलब कंटेंट है, जो खाने वाली चीज, वो है एंडोस्पर्म। So seed basically going to have two cotyledons. There is a radicle, there is a plumule, there is a outermost covering which is called as testa, there is a innermost covering which is called as tegmen, and जो flesh हमें खाना है that is called as endosperm. इसके बाद में फिर आपके लिए जो चीजें पढ़ने के लिए दी है that is last part of this chapter will be families. See अभी family का मीनिंग क्या है? हमने क्लासिफिकेशन कहीं तो स्टडी किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हो सकता है या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल हो सकता है। क्लासिफिकेशन में हम हमेशा कहते हैं देयर इज अ फर्स्ट वन दैट इज नथिंग बट द किंगडम, सब किंगडम, देन मे बी देयर इज अ डिवीजन। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो डिवीजन के साथ जा सकती हूँ। देन आई कैन गो विद द क्लास, सब क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, ऐसा कुछ नाम पढ़ा है हमने। उसके बाद में जीनस एंड उसके बाद स्पीशीज। तो मीन्स मेनी नंबर ऑफ जीनस कम्स टुगेदर एंड दे गिव यू फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। जैसे आपके घर में आप, आपका भाई, आपकी बहन, सभी का मिलके सरनेम एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। मतलब आप सभी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हो। सी क्या आप सभी दिखने में सेम हो? मे बी आप और आपके चाचा के बच्चे, मतलब एज इन कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर्स जो भी होते हैं, वो सभी दिखने में सेम है, लेकिन सभी का, हम सभी का फैमिली नेम सेम होगा। क्यों फैमिली नेम सेम रखा भाई? कौन सा रिलेशन है? फैमिली रिलेशन है, कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन है। मे बी हम लोग सेम दिखने में नहीं है, लेकिन कुछ तो कैरेक्टर होगा जो फैमिली का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। वैसे ही यहाँ पे हम कहने जा रहे हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं फैमिलीज, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के मेंबर्स एक साथ आ सकते हैं, लेकिन इनमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा जो क्या है? सेम है, जो कि हमारी फैबेसी फैमिली है। यहाँ तुम्हारे लिए एग्जाम्पल तो पी प्लांट दिया है, लेकिन पी के अलावा सी, क्योंकि यहाँ इसका ना सबसे यूनिक फीचर जो है वो वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो हमने देखा था, दैट इज स्टैंडर्ड। देन उसके बाद में दो छोटे पेटल्स दैट इज करीना वाले, एंड दो और छोटे पेटल्स जिसको कील नाम दिया हुआ है। ये हमें जो मिलेगा वो फैबेसी फैमिली का यूनिक फीचर है, जो मुझे मेथी प्लांट में मिल सकता है, जो मुझे बीन्स के सभी फ्लावर्स में मिल सकता है, जो मुझे पी में मिलेगा, जो ड्रमस्टिक में मिलेगा। मतलब जितने भी लेग्यूम प्लांट्स है, लेग्यूमिनासी, इसी की सब फैमिली हमारी फैबेसी। तो फैमिली में पढ़ते वक्त एक्चुअली यहाँ से शुरुआत नहीं, फैमिली की शुरुआत हमेशा लीव्स के पार्ट से होने वाली है। तो यहाँ लीव्स कैसे है? दे आर अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब ही क्या? एक लीफ यहाँ तो दूसरा लीफ उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा कि नीचे होगा? नीचे की तरफ, मतलब अपोजिट होगा, तो भाई उसको नाम हमने अपोजिट ही दिया था। अल्टरनेट का मीनिंग एक अगर नोड पे है तो दूसरा उसके नेक्स्ट वाले, या दैट इज अल्टरनेटली अरेंज्ड, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, पिन्नेटली कंपाउंड। अगर आपको याद होगा कंपाउंड लीव्स का मीनिंग हमने क्या कहा था? दैट इज एक रैचिस पे बहुत सारे लीव्स, लीव्स नहीं उसको नाम दिया था लीफलेट, बहुत सारे लीफलेट जब अराइज होंगे, इट इज कॉल्ड एज पिन्नेटली कंपाउंड। फिर इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था,
रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज का मीनिंग है यंगर वन एट द अपेक्स, ओल्डर वन एट द बेस। मतलब यंग वन मतलब मुझे मेरे लिए क्या मिलेगा, फ्लोरल बड ऊपर की तरफ होगा, फ्लावर नीचे की तरफ होगा। फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक। मैंने स्टार्टिंग में ही फ्लावर की डेफिनेशन बताई थी, किसी भी एंगल से अगर इसको कट करोगे तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में कट होगा, नहीं। यहाँ कट कैसे करना होगा, किसी एक पार्ट में से कट करो, जैसे हमारी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री, उसी को हमने नाम दिया जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, क्योंकि यहाँ देख सकते हो 5 पेटल्स है। सी इसको मैंने अगर यहाँ से कट किया तो ये क्या होगा, इक्वल में कट होगा, लेकिन मैंने इसको अगर यहाँ से कट किया तो क्या ये इक्वल में कट हो रहा है, नहीं। यहाँ से कट किया तो भी इक्वल में नहीं कट हो रहा है, मतलब इसकी एक ही सिमेट्री है, यहाँ से कट होगा बायलैटरल सिमेट्री, तब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई जाइगोमॉर्फिक। फिर आता है बाइसेक्सुअल, मींस बोथ द सेक्सेस प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। कंप्लीट मतलब चारों वर्ल्स प्रेजेंट है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलेक्स 5 सेपल्स, पांचों गैमो है। गैमो मींस आज की शुरुआत ही गैमो से हुई थी, यूनाइटेड। सेपल्स आर यूनाइटेड, देन इट इज कॉल्ड एज गैमोसेपालस। फिर उसके बाद आता है तुम्हारे लिए करोला। करोला कैसा है भाई, अगेन 5 पेटल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सारे कैसे हैं, पॉली। पॉली मींस फ्री, पेटल्स आर फ्री। वेक्सिलरी टाइप हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, तो फिर से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। एंड्रोशियम कितने हैं स्टेमेंस, 10 स्टेमेंस है। थोड़ी देर पहले आपको एक पिक्चर दिखाया था जिसमें 10 स्टेमेंस है, और 10 में से एक क्या था, सेपरेट था, और 9 एक साथ थे, दैट इज डाइडेल्फस स्टेमेंस। देन आता है ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर है मतलब बाकी लोग किधर है, नीचे की तरफ से, मतलब क्या हम कह सकते हैं ये हाइपोगाइनस फ्लावर है। ओवरी सुपीरियर और बाकी लोग नीचे से आएंगे, दैट्स व्हाई हियर हाइपोगाइनस। मार्जिनल प्लासेंटेशन मतलब ओविल्स कहाँ प्लेस्ड है, मार्जिन पे। और फ्रूट इज अ लेग्यूम, सेंगा जैसे फ्रूट्स आएंगे। आपने थोड़ी देर पहले वो दैट इज क्लाइटोरिया का फ्रूट देखा था, मैंने आपको दिखाया था, दैट सेंग जैसा। या ड्रमस्टिक का फ्रूट हमने सबने देखा है, गवार हमने सबने देखी है, पी हमने सबने देखा है, दैट इज कॉल्ड एज लेग्यूम। फ्लोरल फॉर्मूला में मैं आ रही हूँ, ध्यान देना फ्लोरल फॉर्मूला की तरफ। इसका मीनिंग, परसेंटेज का मीनिंग होता है जाइगोमॉर्फिक, परसेंटेज वाली साइन का मीनिंग होता है जाइगोमॉर्फिक। फिर आता है ये, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ, मतलब बाइसेक्सुअल। मतलब ये हमारा फ्लावर कैसा है भाई, बाइसेक्सुअल है। फिर के इज डिनोटिंग कैलेक्स, सी इज डिनोटिंग करोला। अभी दोनों भी सी से लिखा होता तो क्या होता, दोनों भी अगर सी से लिखा होता तो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता। सिंपल सी बात है, आई थिंक तुम लोग रेलवे के इंडिकेटर्स को देखते हो। यस, रेलवे के इंडिकेटर में अंबरनाथ और आसनगांव एक साथ लिखेंगे तो ए से ही तो आता है ना, अंबरनाथ और आसनगांव ए से ही शुरुआत होती है ना। तो अगर मैंने अंबरनाथ का भी ए लिखा और आसनगांव का भी ए ही लिखा तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सामने वाला पर्सन को जाना होगा आसनगांव, बैठ जाएगा अंबरनाथ की ट्रेन में, चलेगा उसे, जाने दो अंबरनाथ, क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं ना, नहीं। फिर क्या लिखा होता है आसनगांव के लिए, आसनगांव लिखा होता है, आई एम आस्किंग अबाउट दैट शॉर्ट फॉर्म्स, ए एन लिखा होता है। अंबरनाथ के लिए इट इज ओनली ए। सी स्पेसिफिकली इंडिकेटर्स पे अगर तुम ध्यान देते हो। अच्छा तुम्हारा कसारा, कसारा में एन किधर से आया, क्या रहता है, जाके चेक कर लेना, एन ही रहता है। जाते हो ना ट्रेन से, कुछ बच्चे हैं ना हमारे ट्रेन ट्रेवलर्स, हाँ, तो फिर कसारा में क्या होता है जरा चेक कर लेना, मैडम क्या बोल रही है, और सच में ऐसा होता है कि एन ही होता है। और कभी अगर कल्याण स्टेशन पे जाओ तो करजत के लिए देख लेना क्या होता है, करजत के लिए के नहीं है, कल्याण के लिए के है, करजत के लिए एस है। कोई बता सकता है ये एस और एन क्यों, दोनों में एस नहीं है, इधर एन नहीं है, तो क्यों ऐसा क्यों, दैट इज अ थिंग। हमारा लोकल का सबसे लास्ट स्टेशन फ्रॉम दिस साइड सीएसटी मैं आसनगांव साइड जा रही हूँ रे, कौन सा स्टेशन है लोकल का लास्ट, कसारा ना, हाँ, दैट इज नॉर्थ साइड। एंड टूवर्ड्स, इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स बदलापुर, अंबरनाथ, करजत, साउथ। हमने नहीं बनाया, ब्रिटिशर्स ने बनाया है, हमने नहीं किया ये। सो सेम चीज यहाँ आई है, कैलेक्स और करोला दोनों सी से लिखते तो शायद हमारे लिए क्या होता, प्रॉब्लम क्रिएट होता, इसीलिए के कैलेक्स, सी करोला। कैलेक्स कितने हैं, 5। गैमो है इसीलिए उसके ऊपर मतलब उसको कवरिंग किया है, कवर्ड है, मतलब उसको क्या किया है, ब्रैकेट किया है, दैट्स व्हाई इट इज यूनाइटेड। मतलब ब्रैकेट है तो मुझे समझ में आना चाहिए वो कैसा है, यूनाइटेड है।
फिर करोला, सी करोला हमने कहा था 5 पेटल्स है, लेकिन पांचों में से एक कैसा है, बड़ा। फिर उसके बाद 2 छोटे, और लास्ट वाले 2 जब मैंने लिख के दिया था आपको, कहा था स्मॉलेस्ट और फ्यूज्ड। फ्यूज्ड है, देखो पहला पेटल फ्री है, दूसरे 2 पेटल्स भी फ्री है, लेकिन लास्ट के 2 पेटल्स क्या हुए, फ्यूज्ड, इसीलिए वो गैमो बन गए। एंड्रोशियम में हमने क्या कहा, स्टेमेंस डाइडेल्फस है, 9 स्टेमेंस फ्यूज्ड है, 1 स्टेमेन फ्री है। फिर आता है गाइनोशियम, गाइनोशियम सिंगल ओवरी है, सिंगल लॉक्यूल है, इसीलिए 1। यहां अभी मुझे तुम लोग बताओ, सुपीरियर है कि इंफीरियर है, सुपीरियर कहा ना, सुपीरियर है, इसीलिए यहाँ पे जी के नीचे आएगा, क्योंकि जी के नीचे से सभी लोग, बाकी फ्लोरल वर्ल्स नीचे से अराइज हो रहे। हाइपोगाइनस फ्लावर हमने कहा था, तो बाकी फ्लोरल वर्ल्स, ओवरी बीच में, ओवरी ऊपर, और बाकी फ्लोरल वर्ल्स ओवरी के नीचे, इसीलिए जी के नीचे लाइन देते हैं। यहाँ नहीं दी हुई है तो मेंशन करो। देन आएगी हमारी नेक्स्ट फैमिली, दैट इज सोलानेसी। सोलानेसी इज अ ब्रिंजल की फैमिली, पोटैटो की फैमिली, टोमेटो की फैमिली, या दतूरा की फैमिली। मतलब मैंने इतने सारे नाम लिए, इसमें से कोई एक आध प्लांट अगर देखा हो आपने, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, कैप्सिकम, किसी का भी। लीव्स अल्टरनेट, अगेन द सेम, सिंपल लीव्स है यहाँ, हमारे कंपाउंड लीव्स नहीं, सिंपल लीव्स, अगेन द सेम रेटिकुलेट वेनेशन। इन्फ्लोरेसेंस में लिखा है सॉलिटरी, मैंने इन्फ्लोरेसेंस बताया था, इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटर का मीनिंग होता है सिंगल फ्लावर। कभी भी देखना ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो या फिर हमारा कैप्सिकम, इसके सिंगल सिंगल फ्लावर्स आते हैं, दैट इज सॉलिटरी फ्लावर्स। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब कहीं से भी कट करो क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। बाइसेक्सुअल है, मतलब बोथ द सेक्सेस प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। कंप्लीट, मतलब सारे चारों वर्ल्स प्रेजेंट है। कैलेक्स फिर से 5 सेपल्स, गैमोसेपालस, मतलब दे आर यूनाइटेड। और यहाँ एक स्पेशल फीचर है, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मीनिंग फ्रूट के फॉर्मेशन के बाद भी सभी में कैलेक्स रह जाता है। सी ब्रिंजल में कैलेक्स रह जाता है, टोमेटो में, सी पोटैटो को नहीं बोल सकती क्योंकि पोटैटो नीचे आता है, टोमेटो में भी कैलेक्स हमने देखा है, कैप्सिकम में हमने कैलेक्स देखा हुआ है। दतूरा, अगर आपने दतूरा देखा है क्या, दतूरा फ्रूट अगर देखा होगा, मतलब एज इन शिव भगवान को चढ़ाने के लिए जो स्पाइनी, दैट इज कांटे वाला फ्रूट चढ़ाते हैं, दैट इज दतूरा। देन उसके बाद करोला, 5 पेटल्स, पांचों पेटल्स गैमोपेटालस है, मतलब पेटल्स भी यूनाइटेड है। एंड्रोशियम 5 ही है, और पांचों कैसे है, फ्री। गाइनोशियम बाइकार्पलरी, 2 कार्पल्स। फिर से यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है, मतलब बाकी फ्लोरल वर्ल्स इसके नीचे से आएंगे। एक्साइल प्लासेंटेशन, फ्रूट इज अ बेरी या कैप्सूल। फिर यहाँ देखो फ्लोरल फॉर्मूला में अभी चेंज किया है, ये पहला चेंज, यहाँ परसेंटेज का साइन ना देते हुए यहाँ प्लस का साइन दिया है और सर्कल किया है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। कहीं से भी कट करो इक्वल पार्ट में कट होगा। ये क्या है, बाइसेक्सुअल। कैलेक्स कितने, और पांचों क्या है, कवर्ड, मतलब फ्यूज्ड है। गैमोसेपालस। करोला 5, कितने, मतलब एज इन कैसे, गैमो या पॉली, गैमो। गैमोपेटालस। एंड्रोशियम 5 स्टेमेंस, गाइनोशियम बाइकार्पलरी, फ्यूज्ड या सिनकार्पस, एंड अगेन इट इज सुपीरियर। और इसका मीनिंग होता है एंड्रोशियम एंड दैट इज पेटल, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। एंड्रोशियम और करोला एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, दैट इज हियर, दैट इज